जी मैं एक बार आपके पास आ रही हूं। अमेठी को लेकर पार्टी के अंदर सोच क्या है, जरा ये बताइए, क्योंकि पिछला चुनाव हारने के बाद क्या पार्टी में ये सोच रही कि राहुल गांधी वापस अमेठी जाए या हमेशा के लिए छोड़ दें उसे? देखिए, हमेशा से अमेठी ने सालों तक राहुल जी को आशीर्वाद दिया है। कई बार होता है कि एक बार आप चुनाव हार गए, पर जनता की अपेक्षा, क्योंकि मैं भी लास्ट चुनाव में अमेठी में करीब 25 दिन रहा था, तो होता है जनता की अपेक्षा होती है कि ठीक है, नाराजगी आप हमारे बीच में रहिए। तो मुझे लगता है कि जिस अमेठी ने सालों तक अगर राहुल जी को आशीर्वाद दिया, तो एक्सपेक्टेशन कार्यकर्ताओं की और जनता की रहेगी कि हमारे नेता हमारे बीच में रहे। और मेरा और एक चीज कहनी है कि कई बार ऐसा होता है कि कई बार जनता आपसे नाराज हो, पर उसी समय पे आपको जनता का विश्वास प्रतिपादित करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। और अगर एक ही दिन नॉमिनेशन का बाकी है और अगर निर्णय लेने में ऐसी सीट पे लेट होता है, तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं सलाहकार है उनको सोचना पड़ेगा कि जनता की अपेक्षा और कार्यकर्ता की अपेक्षा थी कि ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जिससे कार्यकर्ता और जनता के बीच में जाके उस मुद्दे की हम बात कर पाए। आप अगर लेट डिसीजन करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपका कंफ्यूजन का माहौल है दिमाग में, करना नहीं करना। तो लगता है अमेठी जिसने सालों तक राहुल जी को आशीर्वाद दिया है, गांधी फैमिली को आशीर्वाद दिया, अगर लड़ना था तो बहुत पहले डिक्लेयर हो जाता, जिससे जनता की और जो कार्यकर्ता की अपेक्षा और आपके विरोधियों में भी, मतलब कांग्रेस पार्टी के विरोधियों में भी ये रही कि अगर राहुल गांधी हार भी गए थे तो वो अगर पिछले 5 साल वहां जाते रहते, संपर्क बनाए रहते, तो शायद इस बार जीत के लिए वो ज्यादा उत्साहित होते और ये उम्मीद भी पार्टी ज्यादा करती कि वो ये सीट निकाल सकते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल, मैंने यही कहा कि देखिए, सिर्फ राहुल जी की बात नहीं है, कोई भी आदमी अगर आप चुनाव एक बार हारते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि चलो जनता के बीच आप जाएंगे नहीं। जनता ने आपको सालों तक अगर आशीर्वाद दिया और 5 साल ये सोचती है कि नहीं चलो मैं इस बार किसी और को मौका दे, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं आई एम बेटर देन दैट अदर पर्सन। तो वो कांस्टेंट टच की जरूरत होती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये निर्णय लेना था, अगर लड़ने की बात है, मुझे नहीं मालूम है क्या निर्णय होगा, पर अगर लड़ने की बात थी तो बहुत पहले ये निर्णय ले जाना चाहिए था, जिससे जनता के बीच और कार्यकर्ता के बीच आप एक मैसेज बोले कि हाँ, अमेठी के लिए हम सीरियस हैं, अमेठी हमारे दिल में है। और रायबरेली की सीट तो जीती हुई सीट थी, एक लौती सीट थी। अब वहां पर भी नाम का ऐसा लग रहा है कि एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, कौन आ रहा है, कोई उतरेगा भी कि नहीं, परिवार से कोई उतरेगा कि नहीं? देखिए, सोनिया जी ने जब राज्यसभा के लिए नामांकन अपना घोषित किया, तभी से मैं लगता हूं कि अगर मैं एडवाइजर होता तो ये बिल्कुल करता कि रायबरेली की जनता के बीच में जाके एक बात करके, और तभी से एक जनसंपर्क की बात शुरू हो जाती। जो भी कैंडिडेट हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ XYZ कैंडिडेट हो, जो भी, अगर प्रियंका जी को लड़ना था तो वो एक डायलॉग चालू हो जाना चाहिए था कि जिससे जनता को विश्वास आए कि हाँ, जिस परिवार को हमने सालों तक एक विश्वास किया वो हमारे साथ खड़ा है। मैं चाहूंगा, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग जो है सुचिता जी, वो राइट टाइम पे होना बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में। अगर आप डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लेंगे तो जनता हो या कार्यकर्ता हो, उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का मैसेज जाता है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रोहन गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है अनुज जी, वो राइट टाइम पे अगर नहीं होगी तो बहुत गलत संदेश जाता है कार्यकर्ता में। मुझे ये बताइए, इस वक्त अमेठी के कार्यकर्ता को क्या संदेश, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है राहुल गांधी उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं? देखिए, अमेठी की जनता का राहुल जी से एक बहुत ही भावनात्मक संबंध है और जनता निश्चित तौर पे वहाँ के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जनता भी चाहती है कि राहुल जी इस बार चुनाव पर आए। और जो 5 साल अमेठी की जनता ने जिस तरह से एक धोखे का माहौल जो देखा है, जो अपने आप को उन्होंने छलावा महसूस किया है, वहाँ से जो सांसद को जिताया है, जो केंद्र में बहुत बड़ी मंत्री भी रही हैं, जो डबल इंजन की सरकार भी बात करते रहे, लेकिन जिस तरह से ट्रबल इंजन बन करके अमेठी की जनता के साथ एक दुर्भावना के साथ वहाँ पे काम हुआ है, जनता नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उनको वहाँ पर हम मौका देना। अभी कुछ ही समय में छले हुए थी जनता, तो एक बार भी तो राहुल गांधी नहीं गए वहां पर मिलने लोगों को। उनका छलावा कैसे पता चला राहुल गांधी को? खुद तो गए नहीं वो उनके बीच। देखिए, अभी जाएंगे राहुल जी और अभी कुछ ही घंटों में, मुझे लगता है कुछ ही क्षणों में आप तक भी उम्मीद वो आ जाएगी। नहीं, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि ये जो हॉट सीट्स होती हैं, जो एक पारिवारिक सीट्स होती हैं, भाटी जी आप भी जानते हैं, मैनपुरी है, कन्नौज है, आप ये सपा के गढ़ माने गए, इन सीट्स पर, विशाल जी, इन सीट्स पर अगर नेता हार के बाद मुंह मोड़ ले और रुख ही ना करे तो वहां की जनता को क्या संदेश जाता है? मैं ये सिर्फ समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसी कई पारिवारिक सीट्स हैं जिनको गढ़ माना जाता है चुनाव में, उन्हीं में से एक अमेठी है। बिल्कुल सुचारुता जी, देखिए, जब अभी जो रोहन जी जो बात कह रहे थे, लोकतंत्र है तो चुनाव तो होगा ही, और जब चुनाव होगा तो जीत और हार तो होगा ही।
लेकिन सुचारता जी, ये बहुत बड़े मज़ेदार की बात है कि जिस जहाँ की जनता जनार्दन ने आपको पहचान दी, आपके परिवार के कई लोग वहाँ से चुने गए और वहाँ पर ना जाना एक बार भी चुनाव जीतने के बाद या जो है चुनाव हारने के बाद, ये कहीं ना कहीं डिटैचमेंट है, ये जनता भी समझ रही है। और एक दूसरी बात, अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी का एक स्टेटमेंट भी आया था, एक वीडियो था कि उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि जब चाहें जहाँ चाहें अमेठी के मुद्दे पर वो डिबेट बहस करने को तैयार हैं, जगह वो चूज कर लें। ये कॉन्फिडेंस है। जिस तरीके से स्मृति जी ने अमेठी का विकास किया है, वो बिल्कुल सही मैं कहता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पे उन्होंने कि जो एटलस एक एग्जाम्पल है, वो एटलस साइकिल की ज़मीन किस तरीके से वो जो है ली जा रही थी, उसको दोबारा चालू करवाना। अभी यहाँ पे कह रहे थे कि वो गई नहीं। मैं इनसे कहना चाहूँगा कि मान्यवर सीएमओ कार्यालय खुला, होमोडायलिसिस सेंटर खुला, जायस में आयुष केंद्र खुला, 5 स्वास्थ्य के उपकेंद्र खुले, सही नदी पर पुल बना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाइए तो एक बार देखिए तो कि कितना कायाकल्प कर दिया है अमेठी में स्मृति ईरानी जी ने। तो ये कहीं ना कहीं वो डर भी है सुचारता जी कि एक बार वो जो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो कहीं ना कहीं वो एक ठीक है, जनता तो चाहेगी क्योंकि जनता ने इतने दिनों तक उनको वहाँ से उनको जिताया, उनके परिवार के लोगों को जिताया। लेकिन इस तरीके से डिटैचमेंट कर लेना, ये तो बिल्कुल मुंह मोड़ने वाली बात हो गई कि ठीक है, जब तक आपने जिताया, अब आपने हमको नहीं जिताया तो हमारा आपसे कोई लेना देना ही नहीं। ये राजनीति में नहीं होता है। आप जमीन से जो आपको जुड़कर रहना होता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि ये सामंतवादी सोच को भी दर्शाता है। या आप देखिए ना किस तरीके से, नहीं उसी वजह से मैं ऐड कर दूं आप ही की लाइन में ऐड कर दूं एक लाइन। हम कैसे भूल जाएं कि ये वही राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि दक्षिण के लोगों की तुलना में उत्तर के लोगों को राजनीति की समझ नहीं होती है। याद होगा ना। मतलब जहां के उत्तर प्रदेश से आपको आपके परिवार के लोगों को विरासत मिली है, अमेठी हो चाहे रायबरेली हो, वहां के लोगों के राजनीतिक समझ पर यह सवाल खड़ा कर देना, ये क्या दर्शाता है। और तब आप समझ सकती हैं कि जब उत्तर प्रदेश और दक्षिण में इस प्रकार का डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। नहीं गलत नहीं है, ऐसा कोई बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं है आप सर्च जो राहुल गांधी जी ने कहा हो। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चार्टा जी गूगल कर लीजिए, बयान क्या था। चार्टा जी गूगल कर लीजिए, मैं आपको बयान दिया था राहुल, बयान दिया गया था। क्या बयान था, आपको बता दीजिए, इस बात पे आप बयान दे दीजिए। राजनीतिक ठीक है, चलिए बयान लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है, जब उत्तर के लोगों को कहा जा सकता है ज्यादा है। अच्छा सुनिए, कोई बयान नहीं कहा गया होगा। अच्छा बयानों को किनारा, चलिए मैं बयान को किनारा कर देती हूँ, बयान की नहीं मानते। लेकिन ये पिछली बार की हार के बाद राहुल गांधी एक बार भी अमेठी नहीं गए। यही वजह है कि आज उन्हें अमेठी में अपना नामांकन करने से एक डर लग रहा है, वो हार फिर से हो सकती है, ये डर है। और अगर एक बार फिर से आपका हो सकता है, आप कोई नैरेटिव नहीं कर रही हूँ, मैं तो सवाल उठा रही हूँ। ये आप प्रयास कर सकते हो, सवाल उठा रही हूँ, लेकिन सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लेकिन ये कल पता चल जाएगा। देखिए ऐसा लग रहा है अमेठी में सवाल तब भी उठने चाहिए थे। आज जो संस्कारों की भारतीय, एक मिनट सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भी 2014 में हारने के बाद भी स्मृति ईरानी जी लगातार 5 साल वहां पर लगातार लोगों के बीच में बनी। और ये आज देखिए उनका अपना वहां पे घर है। अब